दुनिया का सबसे मशहूर लायन जिसके मरे आज 7 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अगर आप किसी से पूछे कि दुनिया का सबसे ताकतवर शेर कौन सा है तो सब इसी लायन का नाम लेंगे। वक्त था 2007 का जब मसाई मारा के जंगल में एक लायन का जन्म होता है, साथ में इसके 3 भाइयों का और जन्म होता है। माना जाता है कि इन शेरों के अंदर मसाई मारा के लेजेंड शेरों का खून बहता है। इनका बचपन बहुत खुशियों से भरा हुआ था। इनके प्राइड के पास मसाई मारा का बहुत बड़ा हिस्सा था, इसीलिए इन्हें शिकार की कभी कमी हुई ही नहीं। दिन बीते और ये काफी बड़े हो गए। साल 2011 तक ये काफी मस्कुलर और ताकतवर हो गए थे और थोड़े बहुत इन्होंने शिकार करना भी सीख लिया था। शेरों के एक रूल है, जब शेरों में उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो उन्हें प्राइड से निकलना पड़ता है या फिर प्राइड वाले उन्हें खुद भगा देते हैं। वैसे ही इन चारों के पिता ने उन्हें प्राइड से भगा दिया, उन्हें निकाल दिया। इस समय इनके पास न ही प्राइड था, न ही खाना था, न ही इनका खुद का कोई घर था। ये और ताकतवर शेरों के इलाके के बॉर्डर पे रहा करते थे और बॉर्डर पर ही शिकार करके पेट भरते थे। वहाँ पे वो चारों शेरों के तौर पैतरे अच्छे से सीख रहे थे। इन चारों में एक खास बात थी, ये हमेशा एक दूसरों के साथ रहते थे, हमेशा एक दूसरों की मदद करते थे। 2012 जब ये शेर अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, ये ठीक वही वक्त था जब ये लोग दुनिया के नजर में आए, लोगों के नजर में आने लगे, क्योंकि इस समय ये चारों शेर मसाई मारा के मुसार के इलाकों में आ चुके थे। ये यहाँ पर घूमते घूमते नहीं आए थे, बल्कि एक खास मकसद से यहाँ पर आए थे। दरअसल ये इलाका मास प्राइड का था, जिसमें रोमियो और क्लोड नाम के 2 ताकतवर शेर राज किया करते थे। लेकिन ये शेर काफी बूढ़े हो चुके थे और न जाने कैसे इस बात का अंदाजा इन चारों शेरों को हो चुका था। फिर वो दिन जल्द ही आता है जब ये चारों शेर उन दोनों शेरों पर हमला कर देते हैं। लड़ाई बहुत भीषण चल रही थी, लेकिन रोमियो ने इन चारों शेरों में से एक शेरों पर हमला किया और 3 शेरों को इनसे अलग कर दिया। लेकिन जिस शेर पर उन्होंने हमला किया था वो भूल गए थे कि ये शेर वही शेर है जो इनकी बैंड बजाने वाला है। इस हमले में उस शेर की आंख पर काफी गहरा चोट लगती है, जो कभी भी मिटती नहीं। ऐसा चोट जो उस शेर की आगे चल के पहचान बनती है। लोग इसी चोट की वजह से इस शेर को जानने लगते हैं। ये शेर बिना डरे उनसे लगातार लड़ाई करता रहा, लेकिन बाद में उसके तीनों भाई भी लौट आते हैं और उनमें से एक शेर को मार देते हैं और रोमियो वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। ये उनकी पहली जीत थी। मुसार के वो राजा बन चुके थे और जिसके आंखों पर चोट लगी थी वही है द लेजेंड स्कारफेस। इतना ज्यादा खतरनाक शेर जो कि मगरमच्छों से भी नहीं डरता था। माना जाता है कि ये अपने जीवन काल में 100 से ज्यादा शेरों को मारा था और 400 से ज्यादा हाइनाओं को मार डाला था अकेले। स्कारफेस किसी भी लड़ाई में हमेशा सबसे आगे रहता था। इन चारों शेर में एक शेर था जिसका नाम मुरानी था। इन चारों शेरों से काफी ज्यादा ताकतवर और मस्कुलर शेर था जो इन्हें गाइड करने का काम करता था। इनके प्राइड में काफी ज्यादा खुशहाली था, लेकिन कहते हैं कि खुशियाँ ज्यादा समय तक कहीं टिकती नहीं है। 2013 में कुछ ऐसा होता है कि इनकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। एक दिन स्कारफेस अपने बॉर्डर पर गश्त लगा रहा था, तभी उसे मवेशियों का झुंड दिखाई देता है। वो तुरंत उन पर हमला करने जाता है, लेकिन उस झुंड के मालिक जल्दबाजी में उस पर गोली चला देते हैं, जो गोली स्कारफेस के पेट में जाकर उस पार से निकलती है। स्कारफेस वहीं पर जमीन पर गिर जाता है, मानो कि अब उसका अंत समीप आ गया हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। समय पर रेस्क्यू टीम आती है और स्कारफेस को रेस्क्यू करके वापस जंगल में लाकर छोड़ देती है। लेकिन इस हादसे के बाद स्कारफेस सदमे में चले गए थे, उसके चारों भाई सदमे में चले गए थे, इसीलिए वो इस इलाकों को छोड़कर चले जाते हैं। ये चारों घूमते घूमते पैराडाइज के इलाके में आकर रुकते हैं और वहाँ पर अपना एक नया साम्राज्य फिर से स्थापित करते हैं। ये जगह सुंदर मारा रिवर के पास थी, जहाँ वो हमेशा शिकार करते और आराम करते थे। ये दिन में आराम करते थे और रात के वक्त शिकार करते थे। इनकी दहाड़ सुनकर सारे जानवर डर जाते थे। ये जब शिकार पर निकलते थे तो जंगल में शांति हो जाती थी, सारे जानवरों के जहन में खौफ पैदा हो जाता था। ये स्कारफेस इतना खतरनाक था कि मगरमच्छ से भरे पानी में वो अकेला कूद जाता था, लेकिन कोई भी मगरमच्छ उसे टच नहीं करता था। स्कारफेस एक आंख से देख नहीं सकता था, क्योंकि उस लड़ाई में उसकी एक आंख पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, लेकिन ये हमेशा लड़ाई में सबसे आगे रहता था। सबको पता है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। 2018 में स्कारफेस एक लड़ाई करते वक्त उसका पैर पूरी तरह से चोटिल हो जाता है, जिसके बाद स्कारफेस कभी लड़ाई नहीं करता। वो अपने प्राइड के साथ रहकर उनका सुरक्षा करता था। 2019 में स्कारफेस के दांत झड़ गए थे और उसके बाल पूरी तरह कोयले की तरह काले हो चुके थे। इन सबको देख
देखकर लगता है कि स्कारफेस बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। इनके चारों भाइयों में से एक भाई की मृत्यु हो जाती है और एक भाई कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। अब आखिरी वक्त स्कारफेस को देखा गया तो वो काफी कमजोर था, मौत को गले लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, जिसका क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हुआ था। स्कारफेस पूरी तरह से तैयार था अपनी इस जर्नी को समाप्त करने के लिए। इस पल को देखकर लोगों की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि वो एक लेजेंड लॉयन को छोड़ रहे हैं। 2019 में स्कारफेस मर गया, लेकिन आज भी उसकी यादें सबके दिलों में जिंदा है। अगर सबसे पूछा जाए कि लेजेंड लायन कौन सा है तो सब स्कारफेस का ही नाम लेते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें।